हेलो क्लास 6 ऑनलाइन वर्क मैथ्स। देखिए पेज नंबर 128 पर है आपका ये पीरियडिक असेसमेंट आवधिक मूल्यांकन। तो इसमें होता क्या, जो आपने पीछे जो चैप्टर सीखे हैं 1 से 3 तक, उन सभी सवालों के सभी चैप्टरों के सवाल दिए हुए हैं आपको, जिन्हें आपको सोल्व करना। सही है। देखिए ये सभी स्टूडेंट करेंगे, पेज नंबर 128 पे करना है आपको, और ध्यान रखना है कि पहले आपको सोल्व भी कर लेना। कोई सवाल ऐसा आएगा जिसका आप डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, उसे सोल्व करेंगे फिर आप इसमें करेंगे। तो नोटबुक पे आपको सोल्व करना, सभी स्टूडेंट को अपनी डेट लिख लेंगे, अपना ऑनलाइन वर्क लिख लेंगे, पेज नंबर लिख लेंगे, क्लास और मैथ आपको लिखना नहीं है, बस ये लिख लेंगे पीरियडिक असेसमेंट 1। तो अब ये रख देंगे, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, पीरियडिक असेसमेंट चैप्टर 1 से 3 तक। सही है। स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस दे रखा, सीक्वेंस होता है अनुक्रम, जो एक क्रम दिया हुआ उसी क्रम के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। जैसे ये दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर बतलाना, तो जैसे हमारा 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 6 9 और अगला क्या 12 है। तो नेक्स्ट नंबर बतलाना। देखो सीक्वेंस ये आपको पहचानना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ से देखिए 3 से आपको 6, 3 से 6 है, 6 से 9 है, 9 से 12। देखो एक टेबल सा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 5 जा 15। तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइज होती जा रही है, 3 के टेबल की मल्टीप्लाई होती जा रही है। 3 1 जा 3 पहली टर्म आ गई, 3 2 जा 6 दूसरी टर्म आ गई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गई। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है 5 में, 3 5 जा 15। देखो ये वाली टर्म आ गई। तो सवाल नंबर 1 ये कह रहा था सीक्वेंस हमें पहचाननी है कौन सा, तो ये हमारा आंसर हो गया। सही है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट किस में होता है, देखो भाई वन एंड पॉइंट मैंने आपको बतलाया है, रे जो होती है इस तरीके से, मैंने आपको ध्यान करिए, देखो इस तरीके से, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ तीर का निशान होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, रे बोलते हैं। तो ये रे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट होगा, रे। सही है। आगे देखिए भाई, ये हमारी ए रे, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इस पर निशान लगा लेंगे सब। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ द थ्रू पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। जब 2 पॉइंट हमें दे रखे हों, तो ये देखो ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से हमें बतलानी है कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है। भाई देखो एक ही तो लाइन ड्रॉ हो सकती है इस तरीके से, 2 पॉइंट हो गए, इनसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो एक ही तो लाइन ड्रॉ हुई, तो इन दोनों पॉइंट से तो एक ही लाइन ड्रॉ हुई, तो इसमें हम लिख देंगे 1 लाइन। तो हमारा ए ऑप्शन होगा 1 लाइन हमारी सही होगी। सही है। अगला देखो, व्हाट इज द रिवर्स ऑफ द नंबर। इसका रिवर्स नंबर आपको बतलाना है। देखिए भाई सवाल नंबर 4 का हमें रिवर्स नंबर बतलाना है। तो नंबर कितना दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है हमें 562। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वंस वाली और 100 वाली प्लेस की जो डिजिट है ना, इन्हें चेंज कर देंगे, इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले लेंगे, तो ये होगा आपका 265। तो ये हमारा रिवर्स होगा। क्या होगा, रिवर्स नंबर। क्या पूछा देखिए अपने सवाल में, रिवर्स नंबर पूछा, तो रिवर्स नंबर आपका ये होगा, रिवर्स नंबर। तो इस पर टिक लगा लेंगे 265। अगला देखेंगे, अपने पेज को भी कर लेंगे, नोटबुक में भी करते चलेंगे, साथ के साथ सभी स्टूडेंट समझते रहेंगे और फिर इस पर करते रहेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइम ऑन ए 24 क्लॉक। अगर 24 घंटे वाली घड़ी है, उसमें जो टाइम आता है वो कौन कौन सा आ सकता है, अभी 13 आ सकता है ना। 1 से लेकर 24 तक नंबर देखे होंगे आपने, तो उसमें जो 1 से लेकर 24 तक नंबर है वही नंबर आएंगे, बाकी उससे बड़े नंबर नहीं आने के। 13 है, 22 है, 15 है, 26 नहीं आने का, क्योंकि ये 24 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या होगा, टिक होगा, कर लेंगे, टिक कर लेंगे। बाकी तीनों नंबर आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा। देखिए इन द ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, एक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस आपको दी हुई है सवाल नंबर 6 में। देखो क्या दी हुई है इसमें, देखो 2 6 18 और 54। आगे की टर्म आपसे पूछी गई है भी कि आगे की जो सीक्वेंस दी गई है, इसका जो कॉमन रेशो है वो किस में है, वो आपको निकालना। देखिए 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 कर दूं तो 2 3 जा 6 होगा, और यदि 6 मल्टीप्लाई मैं 3 कर दूं तो कितना होगा, 18 होगा। 18 मल्टीप्लाई मैं 3 कर दूं तो कितना होगा, 54 हो गया। यानी कि पहली वाली टर्म में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी टर्म आती जा रही है, नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। देखो यहाँ भी ये यहाँ पे भी, यहाँ देखिए सब जगह आ रही है, तो इसलिए 54 में अगर मल्टीप्लाई मैं कर दूँ 3 की, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी मेरी। तो देखिए इसमें नेक्स्ट टर्म
नहीं पूछिए आपसे, अगर टर्म पूछता तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करके आगे की टर्म लिख लेता, लेकिन इसमें रेशो पूछा गया है कि कॉमन रेशो क्या है, किस रेशो में जा रहा है, तो क्या कॉमन रेशो नोट कर लेंगे। कॉमन रेशो जो हमारा हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। एक कॉमन रेशो 3 होगा, एक कॉमन रेशो 3 के अकॉर्डिंग ये बढ़ती जा रही है। अब इस टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो कर लो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 और 16, तो 162 हो गया। सही है, तो ये हमारा ये होगा, लेकिन इसमें टर्म नहीं पूछ रहा। टर्म पूछता तो हम इससे लिखते, लेकिन इसमें टर्म नहीं पूछी, कॉमन रेशो पूछा, तो ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी, देखो इसमें टर्म पूछी है कि एक सीक्वेंस दी हुई है सवाल नंबर 7 में, जो क्रम दिया गया है 1 4 7 10 और आगे वाली टर्म पूछी। भी इस टर्म को बतलाइए क्या आएगी। देखो कैसे करते हैं इसे, देखो 1 से 4 आए, 4 से 3, अब देखो तो 1 में कितना प्लस कर दो, 3 कर दो तो ये आएगा, +3 कर दो तो कितना होगा, 10 होगा, +3 कर दो तो 1 में 3 प्लस करा 4 होगा, 4 में 3 प्लस करा 7 होगा, 7 में 3 करा 10 होगा, 10 में अगर हम 3 प्लस करें तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो हमारा कौन सा होगा, 13 वाला ऑप्शन सही होगा। अब 8 देखिए, ए स्ट्रेट एंगल इज स्मॉलर देन। एक स्ट्रेट एंगल का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से बड़ा वाला एंगल बतलाना है। इसने कहा कि स्ट्रेट एंगल जो छोटा होता है वो किससे छोटा होता है, वो एक रिफ्लेक्स एंगल से छोटा होता है। भाई ऑब्ट्यूस एंगल का मान कितना होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का मान 90 और 180 के बीच में होता है। राइट एंगल का मान 90 होता है और एक्यूट एंगल का मान कितना होता है, 90 से छोटा होता है। तो हमें तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। सही है। अब देखिए, द नंबर ऑफ द सेगमेंट इन द लेटर, ये बतलाना कि लाइन सेगमेंट कितने हैं। तो सवाल नंबर कौन सा आपका 9 है ये, तो इसमें हम लाइन सेगमेंट बतलाएंगे। तो लाइन सेगमेंट देखिए कितने होंगे आपके, देखो एक तो पूरा ये रहा, तो 1 हो गए, एक ये रहा 2 और एक इधर को जा रहा है, इसी से जॉइंट होते, ये कट नहीं कर रहा, बस इसे टच कर रहा है। सही है। तो लाइन सेगमेंट कितने हो गए, लाइन सेगमेंट बनेंगे इसमें 3 लाइन सेगमेंट हो गया। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। सही है, समझ में आया सबके। तो सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 में कह रहा है विच द सीक्वेंस शो द रिलेशनशिप विच इज द सम ऑफ द प्रीवियस द टर्म्स। ये कह रहा है कि सम इस होता है जोड़। आपको किन्हीं पिछली दो टर्म को जोड़ना है और नेक्स्ट आगे वाली टर्म निकालनी है कि क्या होगी। देखिए भाई, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे हम। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे सवाल नंबर आपका 10। सवाल नंबर 10 है आपका। सवाल नंबर 10 में आपको सीक्वेंस देखनी है। देखो इसमें बी वाली सीक्वेंस में डायरेक्ट आंसर कर रहा हो, आप इसे चेक कर लेंगे। देखिए और भी करके देख सकते हैं आप। देखिए 0 1 1 2 3। अब इसमें कैसे, देखो 0 को मैं 1 के साथ में ऐड करता हूँ, कितना आता, 1 आता। और यदि 1 को मैं इस वाले 1 इन दोनों को मैंने प्लस करा तो अगली आ गई। अब इन दोनों को प्लस करूँगा, 1 को 1 के साथ में 2 आ गया। अब देखो 2 आ गया। अब 2 को मैं इस वाले 1 को इस वाले 2 के साथ में ऐड करता हूँ तो कितनी आ गई, 3 आ गई। आ रही है ना, आ रही है, इस तरीके से टर्म आती जा रही है। तो यानी कि इसने कहा था सवाल में प्रीवियस ऑफ द 2 टर्म, कितना सम, तो पिछली 2 टर्मों को सम करिए। सम करने के बाद में जो आंसर आएगा, जो वो अगली